हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आ गए आज हम एक और क्रिकेट की बहुत ही शानदार अपडेट लेके। तो मैं हूं आयुष। मैं हूँ प्रांशु। तो गाइस, मेरे पास आज दो न्यूज है। एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि कोल्ड प्ले की टिकट हमें नहीं मिल पाई। एंड गुड न्यूज इज इंडिया वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश बाय 280 रन्स। एंड इफ यू क्लिक ऑन द लिंक ऑफ दिस वीडियो तो आपको क्यू में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। नाइस मैन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि अभी फिनिश हुआ है उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो जल्दी से मैं आप लोग को स्कोर समरी बता देता हूं। तो कैसा था ओवरऑल मैच सिनेरियो। तो बेसिकली बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग चूज करी। इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आई। इंडिया ने 376 रन मारे, जिसमें अश्विन ने 113 रन मारे। एंड जडेजा हैज आल्सो प्लेड अ क्रूशियल नॉक ऑफ 86 रन। एंड उसके बाद उनकी साइड से बॉलिंग में हसन महमूद ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग, शुरू में दो सेशन बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी और उनको 5 विकेट्स मिले, जो कि उनका सेकंड 5 विकेट हॉल था। उसी तरह सेकंड फर्स्ट बैटिंग ऑफ बांग्लादेश में बांग्लादेश वॉज कोलैप्स्ड। 149 पे वो ऑल आउट हो गए, जिसमें हमारे साइड से बुमराह ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट लिए और सिराज, आकाशदीप एंड जडेजा ने दो दो विकेट लिए। उसके बाद थर्ड इनिंग में वापस से इंडिया ने बांग्लादेश को फॉलो नहीं दिया और इंडिया ने वापस से बैटिंग चूज की। और फिर उस इनिंग में भी अर्ली 3 विकेट्स गिरने के बाद पंत और गिल ने पारी को संभाला और उसके उन दोनों ने शतक मारे और इंडिया ने बांग्लादेश को 515 का टारगेट दिया। फिर फाइनल इनिंग्स में बांग्लादेश हैड अ गुड स्टार्ट और दिन ढलते ढलते तीसरे दिन ढलते ढलते दे वर डूइंग गुड। बट आखिरी में एज द गेम प्रोग्रेस्ड पिच में टर्न बढ़ता गया और चौथे दिन के पहले सेशन में बांग्लादेश की पूरी पारी 234 पे निपट गई और इंडिया मैच 280 रन से जीत गए, जिसमें कि लास्ट इनिंग में अश्विन अन्ना ने 6 विकेट्स लिए और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट्स लिए। सो दिस वॉज द होल मैच समरी। अभी हम बात कर लेते हैं इस पूरे मैच की मेजर हाइलाइट्स के बारे में। शुरू करते हैं हम अपन पिच से, क्योंकि सांगी चेपॉक का स्टेडियम सबको पता है, रिकॉर्ड सबको पता है। और बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता और उसके बाद चूज किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे ना कि बैटिंग, गिवन दैट कि उनको फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करनी पड़ेगी और स्पिन बढ़ जाएंगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन ऑफ बांग्लादेश? यार, इट वाज अ सरप्राइजिंग फॉर मी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जो कि हमने, अगर हमारे पहले वीडियो आप लोग ने गाइस देखा होगा, तो हमने उस पर डिस्कस किया था कि चिपॉक का जो रिकॉर्ड्स रहा है वो मेजरली बैटिंग फर्स्ट को सपोर्ट करता है। तो अगर जनरली कोई टीम टॉस जीतती है तो वो पहले बैटिंग चूज करती है, क्योंकि चौथी इनिंग वहां कोई नहीं खेलना चाहता। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश हैज डन द होमवर्क वेल। एंड उनने अच्छे से पिच एनालिसिस करके आए थे वो। और उनको पता था कि इनिशियली उनको थोड़ा विकेट से मदद मिलेगा फॉर पेस बॉलर्स। तो एंड इट इट टर्न आउट वेल। मतलब इनिशियली अगर मैं दो सेशन की बात करूं तो बांग्लादेश इज ऑल ओवर इंडिया। मतलब इट वाज राइट। अनप्लेबल, बोथ ऑल देयर फास्ट पेस बॉलर्स आर अनप्लेबल। एंड जिसमें से हसन महमूद वाज सीरियसली, इट वाज क्रिएटिंग अ ह्यूज डैमेज। बट देन आते हैं हमारे सर जडेजा एंड अश्विन। तो यार, मेरे को यहाँ पे एक चीज सवाल उठती है कि यार, पिच वही थी, वैसे ही सेम डे चल रहा था, पिच वॉज सपोर्टिंग पेस बॉलर्स। तो तुझे क्या लगता है कि यार, क्या ऐसा चेंज हुआ कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दोनों दूसरे पिच पे खेल रहे हैं। आई थिंक द मेन डिफरेंस वॉज द अप्रोच। इंडिया के 3 विकेट 34 रन पे 3 विकेट गिर गए। फिर दो छोटी छोटी 50-50 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन जायसवाल एंड पंत एंड जायसवाल एंड राहुल, जिसमें जायसवाल पंत अपनी अप्रोच से ही खेल रहे थे जैसा कि वो खेलते हैं, बट राहुल के टाइम पे थोड़ा और ज्यादा डिफेंसिव हो गए। बट व्हाट अश्विन एंड जडेजा डिड वाज कि उन्होंने अप्रोच चेंज किया, उन्होंने काउंटर अटैकिंग बैटिंग की, जो स्पेशली अपने अश्विन ने, जो कि जनरली देखा नहीं जाता। अश्विन इज मोर डिफेंसिव खेलना और खराब बॉल पे रन्स बनाना। बट अश्विन ने अटैकिंग बैट्समैनशिप की और उसके बाद उन्होंने फटाफट फटाफट रन अ बॉल जैसे रन बनाते गए, जिसमें कि बॉलर का माइंडसेट, बॉलर की लाइन लेंथ भी चेंज हुई और उन्होंने 199 रन की पार्टनरशिप की। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि बाय द एंड ऑफ द डे कि 80 ओवर में इंडिया ने कुछ 334 कुछ रन बना लिए थे। एंड दीज बोथ बैट्समैन वर लुकिंग रियली सेट ऑन द पिच कि उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। बट ऐसा हो नहीं पाया नेक्स्ट दिन। और जब बांग्लादेश ने सेकेंड डे पे नया बॉल लिया 81st ओवर से, देन तस्किन अहमद बोल्ड रियली गुड स्पेल और उसके बाद इंडिया का जल्दी ऑल आउट हो गई एंड देन दे
आज बांग्लादेश टू कम इन बैट। इसके अलावा फिर जब बांग्लादेश की बैटिंग चालू होती है तो तब शायद पहले ओवर से ही चालू हो गया था बुमराह का। सो भाई क्या करना है बुमराह भाई का। भाई मुझे लगता है कि ये अभी ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टीम्स हैं उनके पास बुमराह को खेलने के लिए अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब वो खुद ही वो सोच रहे हैं कि यार हम कैसे ऐसे कैसे इस बॉलिंग टेक्निक और इससे इस स्किल सेट से कैसे हम उसको कर पाए। इनफैक्ट मैं मैच देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बुमराह ऐसा लग रहा है कि कल ही T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और आज बॉलिंग पे आ गया है। अनप्लेबल यार फ्रॉम द फर्स्ट डे भी। आई थिंक उसने फर्स्ट या सेकंड ओवर के लास्ट बॉल पे ही प्ले बोल्ड मार दिया था, पहले ही ओवर इनफैक्ट। तो हालांकि वो हैट्स हसन ऑफ है यार, शर्मा। मतलब टचवुड की ऐसा कहा कहा जाता है कि यार थोड़ा फास्ट बॉलर्स इंजरी प्रोन होते हैं। एंड आई होप कि ऐसा नियर फ्यूचर में उसको ना हो एंड ही कंटिन्यूज टू प्ले बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ। थैंक यू हाँ बुमराह बिगेस्ट जी। बिगेस्ट हाँ। एंड बुमराह जी की मम्मी भी। बट हाँ ऑल्सो बट मैं एक और बॉलर है फास्ट बॉलर जिन्होंने ऐसा बहुत कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया बट ही डिड रियली वेल। उन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट मैच डेब्यू टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छा एक स्पेल डाला था जहाँ पे उन्होंने 3 विकेट्स दिए थे वर्सेस इंग्लैंड। और इस मैच में भी। सो जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया तो तब अराउंड 8-9 ओवर बचे थे फॉर लंच। तो व्हाट रोहित शर्मा डिड इज विच वाज रियली ब्रिलियंट कि उसने छोटे छोटे स्पेल्स अपने बॉलर्स को दिए। तो पहले ओवर में विकेट आ गई बट फॉर द कोर्स ऑफ 4 ओवर्स मतलब 5 ओवर तक फिर कोई भी विकेट नहीं आ रही थी। तो व्हाट रोहित शर्मा डिड इज कि उसने स्पेल छोटा बुमराह को हटाया स्पेल से एंड हम्म। देन ही ब्रॉट आकाशदीप। एंड व्हाट आकाशदीप डिड वाज ब्रिलियंट उसने पहले ओवर में उसने पूरे बैट्समैन को सेट किया दोनों लेफ्ट हैंडर्स को। सारे आउटस्विंगर्स फेंके। फिर देन इन द नेक्स्ट ओवर व्हेन ही केम उसने पहले साइड साइड ऑफ द क्रीज का यूज करते हुए एक इंसिंग डाली बैट और पैड के बीच में गैप बना और सीधा बोल्ड कि मोमिनुल हक स्ट्राइक पे थे। सेम साइड ऑफ द क्रीज सेम बॉल इनसाइड एज बोल्ड सेम एक्शन रिप्ले। तो ये जो दो बॉल्स थी वो मतलब दैट वर रियली ब्रिलियंट एंड आकाशदीप की भी तारीफ होनी चाहिए कि ही डिड गुड फॉर यस, हिज टीम। करेक्ट। और इसके ऑल्सो बाद मैं जस्ट एक क्विक छोटा सा एक बताना चाहूंगा कि मतलब आकाशदीप एक्चुअली में मतलब मैं देख रहा था तो वो थोड़ा सीम बॉलर्स वी कैन से कि उसका काफी टप्पा एक शमी टाइप का मेरे को फिगर दिख रहा था उसके अंदर। एंड ऑल्सो वो अभी लेटेस्ट दुलीप ट्रॉफी में भी उसने काफी विकेट्स लिए, एक 5 विकेट भी लिया था जिससे वो विकेट ऑल ऑलरेडी हाई इन कॉन्फिडेंस था। तो एंड ही बोल्ड रियली वेल। यस दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम। अब मैं एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि आई थिंक एक युवराज सिंह की कैंसर वाली स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टोरी ये है कि भाई तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है कोई है ना कि उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम शायद क्रिकेट खेल भी पाओ या नहीं पाओ। फिर उसके बाद तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री लेते हो पहला टूर्नामेंट खेलते हो तुम टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतते हो। उसके बाद तुम फर्स्ट टेस्ट मैच खेलते हो और राइट। जिस चीज को तुम जाने जाते हो टेस्ट क्रिकेट में तुम सेम टू सेम इतने बड़े ब्रेक के बाद भी और इतना बड़ा हादसे के बाद भी तुम आते हो और सेम टू सेम क्रिकेट खेलते हो एंड यू पूरा बिग 100। तो आई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लेयर ऋषभ पंत। यार ऋषभ पंत फॉर मी इज लाइक ऑलवेज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर इन टेस्ट मैच। मतलब वो अनफॉर्चुनेट वैसा इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत शॉकिंग था। एंड सीरियसली इट वाज लाइक कि वो पता नहीं कब वापसी करेगा। बट अगर मैं खुद फॉलो करता हूँ उसको इंस्टाग्राम पे, तो उसकी जो जर्नी वो पूरा बता रहा था। तो इट वाज रियली अ वेरी हार्ड वर्क विच ही हैज पुट ऑन। तो हम्म। एंड उसका जो अटैकिंग गेम है ना, मतलब दैट इज द मेजर डिफरेंस मुझे लगता है कि जो वो उसको टीम में उसकी प्लेस फिक्स करता है हमेशा। और जो वो माइंडसेट है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे क्रूशियल टेस्ट मैचेस में जब आप बहुत डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हो तो एक फास्ट इनिंग ना आपको गेम चेंज कर देती है। एंड दिस इज व्हाट पंत इज लाइक डूइंग फॉर इंडिया फ्रॉम ईयर्स नाउ। एंड वी हैव सीन लाइक अर्लियर ऑल्सो कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी कैसे उसने मचाया था, अगेंस्ट इंग्लैंड कैसे किया था, और इस टेस्ट मैच में भी फर्स्ट इनिंग में भी हालांकि उसकी अप्रोच सेम थी। हालांकि जल्दी वो 35-40 रन के आसपास आउट हो गया था, बट उसका अप्रोच वही था। सेकेंड इनिंग, फर्स्ट आई थिंक सेकेंड बॉल ही हिट्स अ बाउंड्री एंड फोर्थ बॉल उसने छक्का मार दिया था। तो मतलब वो दिखा रहा था कि यार आई आई कैनॉट, मतलब वो वैसी पिच है कि वहां पे आप ज्यादा रुक के खेल ही नहीं सकते, आपको तेज ही खेलना है तो रन्स बनेंगे एंड दैट विल। तो ही इज अ ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। एंड
उसका अभी जो रीसेंट उसने सेंचुरी मारी है सेकेंड इनिंग में, तो उसने एक रिकॉर्ड अचीव कर लिया है कि ही इज नाउ लाइक जो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है उसके मोस्ट हंड्रेड्स में उसने वो कामयाबी हासिल कर ली है। तो ही इज इन लाइक धोनी के साथ एक। विथ बराबरी कर ली है विथ एम एस यस। धोनी, तो 600 हो गई है उसकी। तो दैट वाज अ गुड साइन फॉर अस, एंड आई होप यस। नेक्स्ट मैच में वो टूटने वाला है। ये श्योर, क्यों नहीं। तो और यार फिर ये हो गया पंत जो कि बहुत ही ग्रेट है। फिर मुझे लगता है कि हम जब सेकेंड इनिंग बांग्लादेश बैटिंग करने आई, एंड हम वो डे 3.5 की बात कर रहे हैं, आज चौथा दिन स्टार्ट हुआ था, तो हम्म। क्या ऐसा चेंज हुआ? क्या अश्विन क्या खा के सोया? बहुत अश्विन जडेजा, पर्टिकुलरली फॉर अश्विन, कि क्या ऐसा तुझे क्या लगता है कि क्यों ग्रेट है यार वो? मतलब क्या उसके अंदर ऐसा आया कि उसको, मतलब क्योंकि मैं देख रहा था प्रॉमिसिंग स्टार्ट था बांग्लादेश का सेटिंग सेकेंड इनिंग में वाइल चेजिंग, क्योंकि वो अटैक करके खेल रहे थे, बट देन हम्म। अश्विन केम एंड ऑल ओवर टू यू नाउ। तो जनरली क्या हुआ कि शुरू के 2 ढाई दिन पेस के लिए बैटिंग, और थर्ड डे बैटिंग पिच बहुत, मतलब शुरू के सेशंस में, शुरू के 2 सेशन में बैटिंग वाज रियली इजी कंपैरेटिवली टू अदर 2 डेज, राइट। तो वहां पे बैटिंग इजी थी और स्पिनर्स को कोई मदद भी नहीं थी। अपन ने पहले इनिंग में भी देखा कि बांग्लादेश के स्पिनर्स को भी बहुत रन पड़े, और सेकेंड इनिंग्स में भी इतना कुछ मदद नहीं था। वो अलग बात है कि जडेजा को खराब शॉट खेलते हुए ये शाकिब अल हसन और लिटन दास दोनों आउट हो गए, बट उसके अलावा इतना ज्यादा मदद नहीं था। बट एज द गेम प्रोग्रेस्ड, तो फिर पिच में थोड़ा टर्न भी बढ़ने लगा। एंड अश्विन, लाइक आई कांट टेक इट अवे फ्रॉम अश्विन, क्योंकि अश्विन इज, मतलब आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर बॉलर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। आई नो हरभजन है, बट आई थिंक अश्विन इज वन स्टेप अबव हरभजन, और रिकॉर्ड्स भी शो करते हैं। तो अश्विन डिड व्हाट अश्विन डू। तो अश्विन ने वही अपनी स्पिन, अपना दिमाग, जो भी लगा, जो भी है उनके पास सारी स्किल्स, वो लगाया, और अपना जो चेपॉक का जो डेली रूटीन है, 5 विकेट लो, 100 रन बनाओ, वो पूरा किया, और फिर इंडिया को उससे ही 280 रन से विक्ट्री दिलाई। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन दैट जडेजा जडेजा ने दिया है। उन्होंने भी गुड, अच्छी बॉलिंग करी और 3 विकेट बिल्कुल। लिए। आई थिंक ये इंडिया के लिए द बेस्ट डुओ वी कैन से, हाँ, मतलब टेस्ट। ऑब्वियसली हाँ, दोनों स्पिनर्स ऑलराउंडर आई वुड से, क्योंकि हरभजन और कुंबले का भी एक था, एक वो वाला तेरा पैच आई था। वुड से। दोनों बैटिंग भी कर लेते थे, बट दीज दे मतलब जडेजा और अश्विन का थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवनेस मेरे को लगती है टीम में, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, एंड वो हमेशा डिलीवर करते हैं। इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है तो ये दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मुझे लगता है अश्विन रिटायर्ड हो जाएगा ऑब्वियसली नियर फ्यूचर में, और अगर चेन्नई में टेस्ट मैच होते हैं तो यार उसको बुला लेना चाहिए उस टेस्ट मैच के लिए कि भाई तू आ जा, फिर खेल 60 साल के। तक, तो 60 साल तक आप खेल सकते हो हाँ, जब तक विकेट ले रहे हो। यस। ये इंग्लैंड जैसा नहीं करेंगे कि भाई तुमको 7 विकेट चाहिए सेकंड मोस्ट विकेट टेकर बनने के लिए, नहीं नहीं तुम रिटायरमेंट लो, ऐसा नहीं। तुम 60 तक लो, तुम 800 900 मुरलीधरन जब कर पाओ, मुरलीधरन करो का करो रिकॉर्ड यार, तोड़ लो। तुम बोलो तो तुम्हारे लिए हम चेन्नई में ही मैच रखवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं WTC का फाइनल भी इधर ही लाओ। है। ओके गाइस, तो ये थी मेजर हाइलाइट्स जो हम लोग को लगा कि हमें आपसे शेयर करना चाहिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड मैच टर्निंग पॉइंट्स थे ऑब्वियसली। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द मैच, सेकंड टेस्ट मैच जो कानपुर में ग्रीन पार्क में खेला जाएगा 27 सितंबर से। तो प्लीज डू वॉच एंड सपोर्ट इंडिया। ऑल्सो बांग्लादेश, हमें कमेंट करके बताइए क्या बांग्लादेश हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगी क्या हरा के, क्योंकि एक रिकॉर्ड है जो कि बांग्लादेश ने आज तक इंडिया को कभी टेस्ट मैच नहीं हराया है। तो आप लोग बताइए क्या ऐसा हो पाएगा या इंडिया मेक अ क्लीन स्वीप। तो यही था आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ऑल्सो देयर इज 1 पॉइंट मोर, कि इंडिया ने पहली बार चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल नेशन। वाओ, ग्रेट न्यूज। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सायोनारा। ऑल्सो फॉलो ऑन अस इंस्टाग्राम।